छोटी सी गाय, बड़ा व्यवसाय। अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के साथ बसे पूर्वी राजस्थान के अलवर, दौसा और अजमेर जिले के एक बड़े क्षेत्र में बकरी पालन महिलाओं द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण साधन है। इस क्षेत्र में सिरोही, तोतापरी, अलवरी और जखराना जैसे उन्नत और विशिष्ट बकरी नस्ल सदियों से लोगों की आजीविका का हिस्सा रहा है। गरीब लोगों का ये व्यवसाय इस क्षेत्र में समय के साथ बदलाव और नई तकनीक तक सीमित पहुंच के कारण निरंतर अपना मुनाफा खोता चला गया। वर्ष 2011 में 6 स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं और द गोट ट्रस्ट द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन से बकरी पालन आजीविका की कुछ समस्याएं उभर कर सामने आई। बकरी की नस्ल व गुणवत्ता में लगातार गिरावट, बकरियों में खासकर बरसात में अत्यधिक बीमारी और मृत्यु, दाना का संपूरक आहार के रूप में कम प्रयोग, बकरी दूध का क्षमता से कम उत्पादन और बकरी के बाजार मूल्य में पारदर्शिता का अभाव। इन समस्याओं के गहन विश्लेषण और समुदाय चर्चा के बाद बकरी पालक महिला व परिवारों के साथ कार्य करने की तीव्र आवश्यकता महसूस की गई। फलतः सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के साथ स्थानीय समस्या अध्ययन की रिपोर्ट पर चर्चा प्रारंभ हुई। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि ने क्षेत्र भ्रमण कर समुदाय से इन मुद्दों पर बातचीत की। पहले तो गांव में खूब बकरी मर जाती थी, पहले खूब मरे थी, रेवड़ा का रेवड़ खाली हो जाता, बीमारी अखबार हम जाना ही कौन था, कौन सी बीमारी कौन सी टेम आओ से। चूंकि स्थानीय संस्थाओं ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया था, अतः उन्होंने सुझाव दिया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बकरी आधारित आजीविका के संवर्धन योजना पर कार्य किया जाए। साथ ही संस्थाओं से चर्चा के बाद द गोट ट्रस्ट द्वारा प्रवर्धित बकरी से आजीविका विकास प्रारूप को किंचित नए आयाम के साथ कार्य करने की रणनीति तय की गई। परियोजना में कुछ संस्थाओं की भूमिका भी तय की गई। नोडल इकाई इब्तिदा संस्था अलवर में स्थापित की गई। इस संस्था के पास पूर्व से बकरी से आजीविका विकास का अनुभव था। इसमें हमने देखा कि जो लोग बकरी पालन करते हैं उनका बकरी पालन का जो ढंग है वो बहुत पुश्तैनी किस्म का है। लोग बकरियों को जंगल में ले जाते हैं और शाम को घर ले आते हैं और जो बकरियां उनकी बच्चे तैयार हुए उनको बेच के उनका गुजर बसर चलता है। संस्था इस दौरान ये कोशिश करती आ रही है कि लोग बकरी पालन को थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से करें। इसको हम जितना प्रयास करते आ रहे थे लेकिन हमको इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो अभी पिछले 1.5 साल पहले संस्था ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की मदद से, जिसमें संस्था एक नोडल एजेंसी भी है और 5 और एनजीओज राजस्थान की, और गोट ट्रस्ट जो है लखनऊ बेस्ड वो इसमें टेक्निकल एजेंसी की भूमिका निभा रही है। द गोट ट्रस्ट की भूमिका सहयोगी संस्था के कार्यकर्ताओं की तकनीकी क्षमतावर्धन परियोजना में प्रयुक्त विचारों का व्यावहारिक कार्य में समायोजन और कार्य सफलता मापदंड तय करना था। क्रियान्वयन संस्थाएं, ग्रामीण और सामाजिक विकास संस्थान, राजस्थान महिला कल्याण मंडल, ग्रामीण महिला विकास संस्थान, ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज, सहेली समिति दौसा और इब्तिदा प्रतापगढ़।
परियोजना की शुरुआत एक आमुखीकरण कार्यक्रम से हुआ, जिसमें ट्रस्ट प्रतिनिधि के रूप में श्री भास्कर मित्रा ने भाग लिया। आमुखीकरण कार्यशाला में परियोजना के चरण और मुख्य कार्य पर चर्चा हुई। इसके बाद द गोट ट्रस्ट के लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र में संस्था कार्यकर्ताओं का 10 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। क्षेत्र कार्यकर्ताओं के बाद संस्था प्रमुख के लिए 3 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। लेकिन सवाल अब सामने ये था कि इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए किस तरह की व्यूह रचना तैयार की जाए। और इस कार्य करने में 2 चीजें गोट ट्रस्ट की अपनी समझ थी कि ग्रास स्तर पे, ग्रास रूट के एनजीओज, उनके स्थानीय कार्यकर्ता, वहां का स्थानीय समुदाय, उनको लेके और उनकी क्षमता वर्धन के लिए तकनीकी रूप से एक सक्षम संस्था जो कि गरीब केंद्रित बकरी पालन को कैसे बढ़ाया जाए, ये इस मुद्दे को लेके कार्य करने वाली तकनीकी क्षमता वर्धक संस्था हो, उस तरह से काम को डिजाइन किया। प्रशिक्षण के बाद क्षेत्र में सहभागी संसाधन विश्लेषण और बकरी पालक समूह निर्माण के कार्यक्रम को गति मिली। समूह बनाया छी, समूह में संस्थाड़ा आया छी प्रतापगढ़ सु, जो गांव को नक्शा बनाया छी, बोर बाई खेती बाड़ी, पानी पीबा को ढंड और सब नहीं पानी पीबा को और मीटिंग करया था, मैं उनको नक्शा बनाया था। बकरी पालक समूहों में स्थानीय समझ और उत्पादकता स्तर के हिसाब से बकरियों का श्रेणीकरण किया गया। परियोजना के अंदर उत्तम बकरियों के संतति को बढ़ावा और निम्न गुणवत्ता वाली बकरियों के छंटने के लिए चर्चा प्रारंभ की गई। अगली चुनौती स्थानीय बकरी पालक महिलाओं में से एक समर्पित महिला को पशु सखी के रूप में तैयार करना था। प्रस्तावना थी कि पशु सखी उत्तम बकरी पालन के सिद्धांत और सीख, टीकाकरण, डिवर्मिंग की सुविधा तथा कम खर्च में बाड़े पर बकरी की प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएगी। संस्थाओं ने स्थानीय स्तर पर पशु सखी प्रशिक्षण व पाक्षिक मीटिंग कर पशु सखी क्षमता वर्धन किया। फिर योजना आई पशु सखी बनवा की, गाँव वाला खा की नौलदई बन जाएगी और मुन चुन दिया पशु सखी के लिए। चुने बाद में मैं गई लखनऊ 5 दिन की ट्रेनिंग ले आई। फिर बाद में मैं गांव को सर्वे करी, कितना सदस्य बकरी पाल रहा थी और कितनी कितनी बकरी थी वहां का। कैंप लगवाया, कैंप डिवर्मिंग करवाया, टीकाकरण करवाया और बाद में घर बाड़ा के बारे में बताया, साफ सफाई के बारे में। पहले क्या होता, कोई पशु बीमार हो जाता था तो कोई बेगा से डॉक्टर भी कौन आया था और बुलाया था ना तो भी कौन आया था। हमारे पशु सखी हो गई तो ये लेटे उठे तड़ोला हो जाए तो बुला ला, और कोई बच्चे भगा दे, जेर नहीं गिरा, दया जेर नहीं गिरा तो बुला ला पशु सखी तो वो दवाई दे जाए थे, तो हमारे पशु ये जी जाए थे। इन पशु सखियों ने ग्राम स्तर पर टीकाकरण कैंप, बाड़े पर डिवर्मिंग, विभिन्न बीमारी के लक्षणों पर जागरूकता, सही चारा दाना पर जानकारी, अनौपचारिक मीटिंग और घर घर विजिट कर देना प्रारंभ कर दिया। आ योजना चालू नहीं पहले बकरी बीमार पड़ती और डॉक्टर ने फोन करता तो टाइम पर डॉक्टर आता कोने, और हर महीने सुनीता जी मीटिंग लेवे और कैंप लागे मके तो इनमें दवाई पिलावे और अच्छी देख रेख हो रही है। पशु सखी के क्षमतावर्धन व स्थायित्व के बाद समुदाय सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। समुदाय सुरक्षा योजना का उद्देश्य पंजीकृत बकरियों के मृत्यु, पक्षाघात या बांझपन की स्थिति में बकरी मालिक को आर्थिक क्षतिपूर्ति करना था। जोखिम कम करने हेतु सामुदायिक सुरक्षा योजना लागू की गई है ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। ये बकरी पालकों द्वारा स्वनियंत्रित बीमा योजना थी, जहां क्लेम 2 सप्ताह के अंदर और नगद दी गई। इस योजना ने जहां पशु सखी आधारित बकरी स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी तय की, वहीं बकरी पालक को बिना किसी अप्रत्यक्ष खर्च का न्यूनतम कागजी कार्रवाई में क्लेम मिलना तय किया गया।
इस प्रक्रिया के संचालन के लिए नोडल यूनिट इब्तिदा तथा तकनीकी इकाई द गोट ट्रस्ट द्वारा संस्था प्रमुख व कार्यकर्ता का गहन प्रशिक्षण किया गया। साथ ही विभिन्न डाटा फॉर्मेट और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार किए गए। मेरा नाम सरोज, गांव को नाम बड़ाज। आज खेल सिखाया छी बीमा के बारे में। इम से गणे मिल गई बीमो, भगवान मान नहीं रहा बीमो करा, बस पैसा मिल जाए चाहिए थोड़ा बहुत, सबका बीमा कराना चाहिए। हाँ, बकरी बीमार होगी सुबह उठा तरह मर गई और बच्चा जब आपसे किया कि बीमो कराबो बहुत जरूरी है, तो बीमो कराइयो। पचे मैंने 250 रुपये दे दिया, मैंने 250 दे बच्चे किया कि भाई आपने सेक ले लियो और बकरी मोड़ लियो। बकरी पालकों को वयस्क शिक्षा सिद्धांत के आधार पर सीख को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालक समूहों में बकरी पालक पाठशाला का संचालन शुरू किया गया। परियोजना जब से शुरू हुई तो इसको एक सिस्टम से जब शुरू किया गया और उन लोगों को जब बताई ये बातें कि हाँ आप बकरी पालन जो अभी कर रहे हैं उससे और अच्छे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपको आपकी उसी ही गतिविधि में और अच्छा आमदनी हो सके। संस्था कार्यकर्ताओं के साथ नोडल संस्था ने प्रत्येक त्रैमासिक मूल्यांकन और सीख मीटिंग संचालित किया। ये त्रैमासिक मीटिंग परियोजना की सफलता और सीख को विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित करने में बड़ी भूमिका निभाती नजर आई। महात्मा गांधी ने कहा है कि बकरी जो है वो गरीबों की गाय है। अब आप ये स्थिति देखिए कि जो बकरी जो है वो भी एक गरीब पशु है और उसको जो पालता है वो भी एक गरीब है। तो जब दो गरीब मिलते हैं तो लोगों की सिंपैथी तो उसको मिलती है लेकिन विकास नहीं हो पाता। तो इसको लेके एक पशु संख्यिकी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्षेत्र में गोट ट्रस्ट की मदद से हम लोगों ने उसको अपनाया। जब शुरू किया था, बेसलाइन किया था, तो 30% क्षेत्र में जो है वो बकरी की मृत्यु दर थी और आज करीब जो है वो 1.5 साल बाद हम असेसमेंट करते हैं तो मेरे को ये कहते हुए बहुत आश्चर्य है कि 0% बकरी की मृत्यु दर है। परियोजना कार्यकर्ताओं ने बकरा उद्यमी, टाड़ या चारा नाद, बकरी की समुचित बंद व खुला आवास, काला नमक तथा पशु चाट जैसी नई व उन्नत पशुपालन परंपरा को बड़े स्तर पर लागू किया गया। सभी क्रय की गई बकरियों की टैगिंग की गई। तो मेरे को 13,000 के अंदर बकरा लाया था, लाके और मैंने ये बाजरा और लौंग और खेड़ी खिला रहा हूँ इसको। दूसरे में क्या के साल में मतलब बहुत सारी छालें ऐसी खाली भी रहती है क्योंकि बकरा नहीं है यहाँ पे, इसी कारण से बकरा लाके और छाली गेल 100 का नोट देता है मेरे को। परियोजना में नवाचार के रूप में नर मेमनों को बधियाकरण मशीन से करने के लिए प्रशिक्षण और क्षेत्र सहयोग दिया गया। बधिया कराया मैं बकरो तो पहले तो मैं डॉक्टर पास ले जाओ तो डॉक्टर से 50 रुपये ले सो और बस हमारा संस्था से पशु सके की तरफ से कराया आज तो पैसा बच गया और भाई तगड़ा भी जाए और बेचा कम दाम लगे। परियोजना के तहत हमने लोगों को बधियाकरण के बारे में जानकारी दी, गांव-गांव जाके बधियाकरण के बारे में जानकारी दी। पहले यहाँ पे बिल्कुल भी बधियाकरण नहीं होता था। उसके तहत हमने लोगों को बधियाकरण के फायदे बताए कि भाई आपके बधियाकरण करवाने से आपके बकरे का वजन बढ़ेगा और प्लस इसकी जो वो है कीमत वो अच्छी मिलेगी। तो लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने बधियाकरण करवाना शुरू किया। क्षमतावर्धन के लिए संस्था कार्यकर्ताओं का बकरी पालक संगठन निर्माण, मेमना नर्सरी संचालन, जिंदा वजन पर बकरा बकरी मूल्य निर्धारण, डाटा संग्रहण व विश्लेषण इत्यादि पर 4 चरणों में द गोट ट्रस्ट प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में गहन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं को बुंदेलखंड में द गोट ट्रस्ट के सहयोगी संस्थाओं के साथ क्षेत्र भ्रमण भी आयोजित किया गया।
परिवार एक बकरी के ऊपर एक अच्छा आजीविका का है कि उसका विकल्प उनको मिले और उस विकल्प के माध्यम से वो बकरी पालक अपना परिवार का आजीविका को सुदृढ़ करता रहे। परियोजना की एक चुनौती पशु सखी की आर्थिक निर्भरता प्राथमिक चिकित्सा से हटाकर स्वरोजगार पर निर्भर करना था। सहभागी संस्थाओं के साथ गहन चर्चा के बाद पशु सखियों को कुछ कार्यों पर सशक्त बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। पशु सखी द्वारा स्थानीय उन्नत मेमना को 6 माह पालकर बकरी बकरा बनाना, बकरी आहार बनाना तथा सदस्यों को उपलब्ध कराना और बकरी मींगनी से खाद निर्माण और विक्रय। संस्थाओं ने पशु सखी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सफल प्रयोग किए। जहां इब्तिदा में पशु आहार की दुकान पशु सखी ने सफलतापूर्वक संचालित किया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल और ग्रामीण व सामाजिक विकास संस्थान ने पशु सखी व संगठन द्वारा बकरी आहार का निर्माण व विक्रय शुरू किया। वहीं मेमना नर्सरी व्यवसाय को कई पशु सखियों ने आय के लिए रोजगार बनाया। लगभग 200 बकरी आज नर्सरी में तैयार हो रही हैं। मेरा नाम राजंती है, गांव बड़ाज है। बालाजी समूह में पशु की काम कर रही हूँ और किट नर्सरी को अभी ले रही हूँ, 2 महीना से ले रही हूँ बकरी ने और अभी तो बेची नहीं हूँ और अब बेच के देखूंगी, वह फालतू बढ़ोतरी होगी तो जो भी लेंगी और गाँव वालों को भी बताऊंगी, सब सखियों को बताऊंगी। बकरी को लोग बाग अच्छी तरीके से अपने रोजगार के तौर पे यहाँ पे पालना शुरू किया है। थान का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ये हम लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए, हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। आज पशु सखियों के माध्यम से डीवर्मिंग वैक्सीनेशन ये हमारा 99% हो रहा है। परियोजना में इब्तिदा संस्था के कार्यक्षेत्र में बकरी दूध का संकलन व विक्रय का कार्य प्रारंभ हुआ। स्थानीय स्तर पर पशु सखियों ने बकरी पालकों को उन्नत दुधारू बकरी क्रय के लिए राशि उपलब्ध कराई तथा दूध क्षमता वाली बकरियों को संतुलित दाना देना शुरू करवाया। बकरी दूध को संकलित कर दुग्ध संकलन केंद्र को बेचने की एक नई शुरुआत की गई। सामान्य पहले तो समस्या हो थी दूध बेचवा की और अब घर बैठे आए सनस्ताड़ा हो से और 20 रुपया लीटर ले जा से और अब समस्या खत्म होगी हमारी। क्योंकि दूध निकाल के बच्चों को पिलाते हैं जिससे पौष्टिक तत्व मिलता है और हमारे बच्चे हष्ट-पुष्ट व स्वस्थ रहते हैं। ये सारे प्रयासों से हम देख रहे हैं कि लोगों में एक नई जागरूकता बकरी पालन को लेके आ रही है और वो जो उनका व्यवहार रहा है बकरी पालन में वो बदलता दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिसेस जो हैं बकरी पालन की वो भी बेहतर करते हुए जा रहे हैं। परियोजना ने जहां क्षेत्र में बकरी मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाया, वहीं नस्ल सुधार की प्रक्रिया में एक सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। बकरी पालन आज क्षेत्र में एक परंपरागत आजीविका से व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तित होने की तरफ अग्रसित हो रहा है। पशु सखी व बकरी पालकों की आंखों की चमक एक नई इबारत लिखने को तैयार है, जहां वर्षों से उपेक्षित बकरी पालन व्यवसाय नए वक्त के साथ महिला नेतृत्व में एक नया आयाम छू रही है। इस मुकाम पर एक कविता की पंक्ति याद आती है। मीलों चलकर आए हैं, मीलों अभी जाना है, आए दुनिया के सबसे पुराने लेकिन सबसे बड़े आजीविका को सुदृढ़ करने में हम सब अपना योगदान दें।